हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। तो बच्चों, ये क्लास एकदम बेसिक से होने वाला है, जीरो से होने वाला है। यहाँ पर हम अंग्रेजी में इस तरीके के नामों को आपको लिखना सिखाएंगे। जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बहुत सारे नाम लिया है। जैसे अजय का नाम है, रतन है, अमन है, बबन है, इस तरह का नाम है। तो आपका भी कुछ नाम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कैसे आप नाम लिख सकते हो अंग्रेजी में, कैसे किसी का नाम पढ़ सकते हो, वो आपको सिखाने वाले हैं। बच्चों, जब इस तरह का नाम जब अंग्रेजी में लिखना होता है तो आप देखो इसमें क्या दिख रहा है। इसमें बच्चों कुछ अक्षर दिख रहा होगा, तो हमको इनकी अंग्रेजी पता होनी चाहिए कि मतलब यहाँ पर अ है तो अ के लिए हम क्या लिखेंगे, आर है तो आर के लिए क्या लिखेंगे। तो चलो पहले इनकी अंग्रेजी जान लेते हैं। तो बच्चों, जो वहाँ पर अक्षर बना हुआ उसमें दो चीजें आपको दिख रही होंगी। एक आपको स्वर यानी मात्रा दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा बच्चों आपको क्या दिख रहा होगा, दूसरा बच्चों आपको व्यंजक दिख रहा होगा। तो स्वर और व्यंजक को मिलाकर क्या बना है, आपका अक्षर बना है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्वर और व्यंजक को अंग्रेजी देखेंगे, उसके बाद नाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी में यहाँ पर अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है, ई का आई होता है, बड़ी ई का डबल ई होता है, छोटा यू का ऊ होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, जो मात्राएं होती हैं वो लघु और दीर्घ दोनों होता है। लघु का मतलब छोटी मात्रा, जैसे अ हो गया, ई हो गया छोटी ई, छोटा ओ हो गया, तो ये लघु मात्रा होती है। जबकि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको दीर्घ मात्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा बड़ा ऊ के लिए क्या है। बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का मात्रा, ऋषि के लिए आर आई का मात्रा, ए के लिए ई का मात्रा, ए के लिए ई आई का मात्रा, ओ के लिए ओ की मात्रा, अ के लिए ए यू का मात्रा, अंग के लिए ए एन का मात्रा, अ के लिए ए एच का मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जब ये स्वर पढ़ लेते हैं तो उसके बाद बच्चों आपका आता है व्यंजक। अब व्यंजक की अंग्रेजी जरा देखिए, जैसे क का के हो गया, ख का बच्चों के एच होता है, ग का जी होता है, घ का जी एच होता है, अंग का एन जी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको याद करने का एक तरीका है बच्चों, जो दूसरा वर्ग होता है, जो दूसरा और चौथा अक्षर होता है उसमें एच जुड़ता है। यानी पहले वाले में जो के है, दूसरे वाले में भी वही रहेगा, बस एच जुड़ जाएगा। तीसरे वाले में जो रहेगा, चौथे वाले में एच के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, पांचवें वाले में आपका देखिए जो दूसरा वर्ग है उसमें भी इस तरह का, यानी अंग्रेजी में क्या होता है बच्चों, जो दूसरा और जो चौथा अक्षर होता है सब में एच जुड़ा है। देखिए इधर भी एच जुड़ा है, इधर भी एच जुड़ा है, इधर भी एच जुड़ा है, इधर भी एच जुड़ा है। यानी एच जोड़कर आपको ज्यादा से ज्यादा अक्षर इस तरह से बनते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो देखिए बच्चों, च का सी एच होता है, छ का सी डबल एच होता है, ज का जे होता है, झ का जी एच होता है, अना का एन वाई होता है, ट का टी होता है, ठ का टी एच होता है, ड का डी होता है, ढ का डी एच होता है, अना का एन होता है, और त का टी होता है, थ का टी एच होता है, ड का डी होता है, ढ का डी एच होता है, अना का एन होता है। अब बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका ट वर्ग है इसकी अंग्रेजी और जो है इसकी अंग्रेजी जो होता है समान होता है। इस बात को आप याद रखिएगा, इसकी और इसकी अंग्रेजी समान होता है। ठीक, चलिए जैसे प का पी होता है, फ का पी एच होता है, ब का बी होता है, और जो होता है ब का बी होता है, भ का बी एच होता है, म का एम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, इसी रूप में आपका य का आर होगा, आर का र होगा, ल का एल होगा, व का वी होगा, श का एस एच होगा, श का एस होगा, स का एस होगा, ह का एच होगा, छ का के एस एच होगा, तर का टी आर होगा, और बच्चों ज्ञ का जी वाई होगा। ये आपके 36 व्यंजक होते हैं, इनको याद करने की कोशिश आप जो है कर लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद बच्चों आता है नाम लिखने का। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों, अजय है तो अजय के लिए ए लिख दो। अब देखो बच्चों, जय जो है लास्ट में, इसमें क्या कोई मात्रा नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि सभी व्यंजक में अ होता है। जैसे ज में अ होता है, बोलो ज, तो लास्ट में अ आता है, इसलिए जे का ज लिखेंगे, जे का क्या बच्चों, ज लिखेंगे, और उसके बाद ए भी लगाएंगे, और उसका वाई का ये लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। हमने ए क्यों लगाया, क्योंकि ज में अ आता है और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, ज और य में कोई मात्रा नहीं है,
तो लेकिन ज में अ आया इसलिए हमने ए लगा दिया। अगर आप कहोगे हम ए नहीं लगाएंगे, बिना ए का मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा इस तरीके से, ए जे वाई, ऐसा, तो आप जब इसकी अंग्रेजी करोगे तो ए का अ हो जाएगा। अब जो कि ज और वाई में यानी जे वाई में कोई भी मात्रा नहीं है, तो जे को आधा ज माना जाएगा, वाई को य माना जाएगा, तो अजय इस तरीके से हो जाएगा। तो अजय इस तरीके से ना होते हुए इस तरह होगा, तो ए को क्या, ज को पूरा करने के लिए ए लगाते, अब ए लगाएंगे तो ज पूरा हो जाएगा, अजय। ठीक है। चलिए अगला शब्द है रतन। तो रतन देखो कैसे लिखे। अच्छा, रतन, आर से र हो गया, आर ए से र हो गया, टी ए से तो हो गया, एन से न हो गया रतन, रातन नहीं रतन हो गया। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में मात्रा नहीं है इसलिए हमने क्या किया, हमने ए का प्रयोग किया। अमन का ए से अ हो जाएगा, एम ए से म हो जाएगा, एन से न हो जाएगा अमन हो जाएगा। बबन कैसे होगा, बी ए से ब हो जाएगा, बी ए से ब हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, बबन हो जाएगा। इसको बाबन नहीं, इसको बोबन पढ़ेंगे। कमल कैसे होगा देखो, के ए से क हो गया, एम ए से म हो गया, एल से ल हो गया कमल हो गया। इस तरीके से आपके अंग्रेजी के शब्द पढ़ जाएंगे। एन ए से न हो गया, वी ए से व हो गया, नवल हो गया। अब सजल का एस ए एल, एस ए, एस ए से स हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखो एस ए से स हो गया, जे ए से ज हो गया, एल से ल हो गया, सजल हो गया। पी ए से प हो गया, डब्ल्यू ए से व हो गया, एन से न हो गया, पवन हो गया, इसका पवन वी से होगा। ठीक है, पवन हो गया। उसी प्रकार गगन, जी ए से ग हो गया, जी से ग हो गया, एन से न हो गया गगन। और मदन का कैसे होगा देखो, एम ए से म हो गया, डी ए से द हो गया, एन से न हो गया, मदन हो गया। करण का के ए से क हो गया, आर ए से र हो गया, एन से न, करण हो गया। लखन का एल ए से ल हो गया, के एच ए से ख हो गया, एन से न हो गया, लखन हो गया। तो बच्चों जितने भी शब्द लिख रहे हैं सब में देखो ए आ रहा है, क्यों, क्योंकि कहीं पर मात्रा नहीं, इसलिए हम ए लिखेंगे। ठीक है। जगन का जे से जे ए से ज हो गया, जी ए से ज हो गया, एन से न हो गया, जगन हो गया। तपन कैसे होगा, टी ए से त हो गया, पी ए से प हो जाएगा, एन से न, तपन हो जाएगा। भवन कैसे होगा, बी एच ए से भ हो जाएगा, वी ए से वो हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, भवन हो जाएगा। जगन हो गया, तपन हो गया, भवन हो गया, भवन हो गया। ठीक है। अब रमन, आर ए से र हो गया, एम ए से म हो गया, एन से न हो गया, रमन हो गया। सी ए से च हो गया, एम ए से म हो गया, एन से न हो गया, चमन हो गया। एच से ह हो गया, ए से अ की मात्रा हुआ, एस ए से स हो गया, एन से न हो गया, हसन हो गया। नयन कैसे होगा, एन ए से न हो गया, वाई ए से य हो गया, एन से न हो गया नयन। ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो शरण कैसे लिखेंगे, तो एस एच से श हो जाएगा, एस एच ए से श हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, और न के लिए एन लगा दो, शरण हो गया। ठीक है। अब देखो अरुण है, तो ए से अ हो गया, आर यू से रू हो गया, अण से न हो गया, अरुण। ए से अ हो गया, टी ए से ट हो गया, एल से ल हो जाएगा, अटल हो जाएगा। अचल से कैसे होगा, ए से अ हो जाएगा, सी एच ए से च हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा अचल। अबर से ए से अ हो जाएगा, बी ए से ब हो जाएगा, आर से र, अबर हो जाएगा। अंकुर कैसा होगा, ए से अ हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, के से क हो जाएगा, उ से उ की मात्रा हो जाएगा, आर से र हो जाएगा अंकुर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो वचन, तो वी ए से व हो जाएगा, सी एस ए से च हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, वचन। चरण का सी एस से च हो जाएगा, सी एच ए से च हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, चरण। ठीक है। धर्म कैसे होगा, डी ऐसे, डी एच ए से ध हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, एम से म हो जाएगा धर्म। कर्म कैसे हो जाएगा, के ए से क हो जाएगा, आर ए से र हो जाएगा, एम से म हो जाएगा कर्म। तो वचन, तो आपका जो है वचन, चरण, धर्म और करण, कर्म, इस तरीके से आपका शब्द हो जाएगा। अगला शब्द है जगह, जी ए से ज हो जाएगा, जे ए से, सॉरी, जे ए से ज हो जाएगा, जी ए से ग हो जाएगा,
टी से तो हो जाएगा जगत, जगत। इस तरीके के आपके अंग्रेजी के सारे शब्द हो जाएंगे। तो इन शब्दों को खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा कि कैसे आप इन शब्दों को लिख सकते हैं। ये वापस रिपीट हो गया, और उम्मीद करूंगा बच्चों वीडियो अच्छा लगा। तो इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखा जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। बिना मात्रा वाले शब्दों को आप इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।